Hello everyone and welcome back to another episode of Sunday Charcha series. This is Umar Taskir. गाइस इस वीक के जो क्वेश्चंस हैं संडे चर्चा सीरीज के लिए उन क्वेश्चंस को मैं एक एक करके आप लोगों से डिस्कस करता हूं। गाइस जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो काशिफ का क्वेश्चन है यहाँ पर और ये पूछ रहे हैं सर फेसबुक एड्स सर्विसेज के लिए हमें क्लाइंट्स किस तरीके से मिलेंगे। देखो अगर आपको फेसबुक एड्स चलाना आता है तो सबसे पहले तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको कि आप खुद का लैंडिंग पेज बनाएं या खुद की वेबसाइट बनाएं और उसके बाद उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाकर फेसबुक एड्स के लिए या फेसबुक एड्स के जरिए से ही आप जो है लीड्स को जनरेट करें फिर उनको क्लोज करके उनको सर्विसेज देने की कोशिश करें। एक तो तरीका ये। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप उन लोगों को आउटरीच करें जो आपके नेटवर्क में है, आपके सर्किल में है और आपको लगता है कि इनके बिजनेस के लिए हम लीड जनरेशन कर सकते हैं या इनके बिजनेस को फेसबुक एड्स सर्विसेज के थ्रू प्रमोट किया जा सकता है, उनको आप रीच आउट करें। गाइस ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो बिगिनर है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि काशिफ भी बिगिनर होंगे, इसलिए पूछ रहे हैं कि सर फेसबुक एड्स के लिए क्लाइंट्स किस तरीके से ढूंढें। तो पहले आप इस तरीके से आउटरीच करके जो आपके नेटवर्क में लोग हैं उनसे आउटरीच करके उनके बिजनेसेस को प्रमोट करके थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा डेटा जो है वो कलेक्ट करें। उसके बाद जो है वो आपके लिए एक जो है पोर्टफोलियो की तरीके से काम करेगा और फिर आप दूसरे जो पर्सन्स हैं उनको या बिजनेसेस जो हैं उनको आप आसानी से रीच आउट कर सकते हैं। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं फेसबुक एड्स के लिए क्लाइंट्स ढूंढने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट सबसे पहले ये आप मेक श्योर करें कि आपको फेसबुक एड्स चलाना आता है या नहीं, और अगर आता है तो 100% आप अपने लिए खुद से ना फेसबुक एड से ही लीड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर प्रेरित शर्मा का है। सर एज अ डिजिटल मार्केटर कंटेंट राइटिंग अच्छे से एक्सपर्ट लेवल आना जरूरी है, बिकॉज कंटेंट राइटिंग में फोकस करने से एसईओ लर्निंग एंड प्रैक्टिस कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगी। देखो मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता हूं, अगर आप एसईओ पर्सन है तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप कंटेंट राइटिंग में जाएं या कंटेंट के बारे में आप ज्यादा सोचें। बस आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि एक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट किस तरीके का होता है। राइट, आपको खुद से कंटेंट नहीं लिखना, आपको वेब पेज का कंटेंट नहीं लिखना, आपको लैंडिंग पेज का कंटेंट नहीं लिखना। वैसे लैंडिंग पेज में तो कॉपी राइटिंग होती है ना, तो कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं एसईओ से। हाँ, आपको इसलिए लगता है कि ये सेम चीजें हैं क्योंकि दोनों ही फील्ड्स ना ओवरलैप करती हैं थोड़ा सा। कंटेंट के बिना एसईओ नहीं हो सकता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो एसईओ पर्सन होता है वही कंटेंट लिखता है। आप कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप कंटेंट को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है, जो कीवर्ड्स आप टारगेट कर रहे हैं वो कंटेंट में राइट पोजीशन पर है या नहीं। इन सारी चीजों को आप जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कंटेंट राइटर को आप गाइड कर सकते हैं, बट ये बहुत मुश्किल होता है एसईओ पर्सन के लिए कि वो एक सॉलिड जो है ना वो कंटेंट लिख पाए। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही बिल्कुल अलग चीज़ हैं और आपको बिल्कुल भी कंटेंट राइटिंग के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, इन डेप्थ नहीं करना चाहिए। मोटी-मोटी चीज़ें अगर आपको पता है तो वो वेल एंड गुड है, और अगर आप कंटेंट राइटिंग में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं एसईओ करते हुए तो वेल एंड गुड है। बट आपको केवल ये नहीं सोचना है कि आप कंटेंट राइटिंग में एक्सपर्ट हो जाएं। इस बात को समझिएगा और बाकी लोगों के लिए भी ये एक सजेशन है ना? अदरवाइज ना आप इस साइड के रहेंगे ना उस साइड के रहेंगे और आपको ही प्रॉब्लम होगी। उसके बाद राजेश कुमार गिरी का यहाँ पर क्वेश्चन है, सर टॉक्सिक बैकलिंक्स जो होते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर बन जाते हैं उनको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। देखो इसके लिए तुम थोड़ा सा डिसअवाउ टूल जो है उसके बारे में अगर आप पढ़ोगे, बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, तो राजेश आपको समझ में आ जाएगा कि टॉक्सिक बैकलिंक्स किस तरीके से रिमूव किए जा सकते हैं। महेश शर्मा का यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द कीवर्ड मैच टाइप इन पैकर्स एंड मूवर्स कैंपेन्स एंड विच स्ट्रैटेजी इज गुड, लाइक टारगेट सीपीए या फिर मैक्सिमाइज कन्वर्जन। महेश इन चीजों को मैंने ना गूगल एड्स वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें बहुत डिटेल में बताया। देखो आपको मैक्सिमाइज क्लिक्स चलाना है, आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन चलाना है, या आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू चलाना है या टारगेट सीपीए चलाना है। बिडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी हम सेलेक्ट करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे अभी अकाउंट के अंदर कितनी डेटा है। लेट्स से अगर हमारे अकाउंट के अंदर अच्छे खासे कन्वर्जन्स आ चुके हैं तो हम चाहेंगे कि हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। अगर हमारे अकाउंट के अंदर बहुत सारे कन्वर्जन्स आ चुके हैं और उनके हमने प्रॉपर तरीके से जो वैल्यू वगैरह है वो भी डिफाइन करी हुई थी, तो गाइस हम लोग फिर क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर केस में हम लोग मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम ज्यादा कन्वर्जन वैल्यू जो है उसको इंक्रीज कर सकें या ज्यादा वैल्यूज के जो कन्वर्जन है वो ला सके। तो जो आपका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन में, मैं पहले पे भी आऊंगा, जो आपका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन में कि सर टारगेट सीपीए बेहतर होती है या मैक्सिमाइज कन्वर्जन बेहतर होती है, इसका आंसर ये है कि डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। अगर डेटा आपके पास है रिलेवेंट टू टारगेट सीपीए बिडिंग स्ट्रैटेजी तो वो आप चला दें। अगर आपके पास डेटा है
रिलेवेंट टू मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रैटेजी, तो आप वो चला दें। बिडिंग स्ट्रैटेजी वाला वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जरूर आप देख लें, थोड़ा इन डेप्थ वीडियो है वो, गूगल एड्स वाली प्लेलिस्ट में होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद आप पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ कीवर्ड्स वी शुड यूज इन पैकर्स एंड मूवर्स। देखो ये भी ना सब्जेक्टिव है, काफी कुछ है ना, जब तक हम इसको चला के देखेंगे नहीं कि अगर हमने ब्रॉड मैच चला दिया तो किस टाइप के कीवर्ड्स आ रहे हैं, और अगर हम एग्जैक्ट मैच चला रहे हैं तो फिर एग्जैक्ट मैच हम तब चलाएंगे जब किसी कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, तब हम उसको एग्जैक्ट मैच चलाएंगे, अदरवाइज हम एग्जैक्ट मैच चला रहे हैं उसको और उसका सर्च वॉल्यूम ही नहीं है। तो ये काफी सब्जेक्टिव चीज है, ये डिपेंड करता है जब तक हम लोग कीवर्ड्स वगैरह नहीं देखेंगे। तो निश से कहने का मतलब ये है कि बिजनेस के नेचर या निश से आप ये नहीं फैसला कर सकते कि अच्छा पैकर्स एंड मूवर्स है तो फिर हम लोग ये वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर लेंगे और ये वाला कीवर्ड मैच टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर जो है वो रियल एस्टेट का बिजनेस है तो ये वाला मैच टाइप हम सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। तो ये दोनों चीजें इस पे डिपेंड करती हैं कि हम कीवर्ड्स किस तरीके के सेलेक्ट कर रहे हैं और डेटा हमारे अकाउंट में किस तरीके के। आई बिलीव महेश आपको भी ये क्वेश्चन ना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नवाज साहब का यहाँ पर क्वेश्चन है, सपोज इफ वी सेलेक्ट 10 कीवर्ड्स फॉर अ कैंपेन, then the CPC that we are going to put will be average of these keywords. If I am not wrong, please anyone clear this doubt. देखो अगर आप 10 कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर रहे हो तो अगर आपने मैनुअल बिडिंग कर रखी, तो अगर आप मैनुअल बिडिंग करते हो उस पर्टिकुलर केस में जो सीपीसीज होती हैं वो आप कीवर्ड के अगेंस्ट इंडिविजुअल लिख सकते हो कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, K1 कीवर्ड पे हम 10 रुपए की बिड करना चाहते हैं, K2 कीवर्ड पे हम 15 रुपए की बिड करना चाहते हैं, K3 कीवर्ड पे हम 25 रुपए की बिड करना चाहते हैं। तो मैनुअल में आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जब आप ऑटोमेटेड बिडिंग करते हो, लेट से आप मैक्सिमाइज क्लिक्स के ऊपर जा रहे हैं और वहां पर आप जो है वो बिड कैप भी लगा रहे हैं, तो सवाल ये आता है कि सर हम बिड कैप कितना लगाएं। तो देखो वो तो एक मैक्सिमम जो बिड है जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो आप वहां पर सेट करते हो, और उस चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है कि उन कीवर्ड्स की जो बिडिंग है वो कितनी चल रही है। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज ये हो गई कि आप एड ग्रुप लेवल पर, मैनुअल बिड में आप एड ग्रुप लेवल पर भी जो बिडिंग है उसको सेलेक्ट करते हो या जो बिड अमाउंट है उसको सेलेक्ट करते हो। तो मान लिया एक एड ग्रुप के अंदर आपने 10 कीवर्ड्स रखे हैं और आपने एड ग्रुप लेवल पर बिड रख दी, ठीक है, बिड आप एड ग्रुप लेवल पर रख रहे हो तो वो उन 10 कीवर्ड्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। उस पर्टिकुलर केस में आप उसको एवरेज कर देते हो, बट फिर आप कीवर्ड लेवल पर जाकर भी इंडिविजुअली उसको कंट्रोल कर सकते हो। आई बिलीव आपको भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सुहाग का यहां पर क्वेश्चन है, सर मैं बांग्लादेश से हूं, अगर मेरी वेबसाइट पर पहले से ही कन्वर्जन बने हुए हैं एनालिटिक्स में तो क्या मैं उसको गूगल एड्स कैंपेन के थ्रू रन कर सकती हूं। देखो सुहाग इसमें यह है कि अगर आपके कन्वर्जन्स पहले से बने हुए हैं और वो कन्वर्जन्स आपके गूगल एनालिटिक्स में ट्रैक हो रहे हैं और प्रॉपर तरीके से ट्रैक हो रहे हैं, स्टिल जब तक उन कन्वर्जन्स को आप गूगल एड्स के अंदर इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक जो आप गूगल एड्स के थ्रू कैंपेन्स चल रहे हैं ना उसके सामने वो कन्वर्जन्स एट्रीब्यूट नहीं होंगे। वो आपको एनालिटिक्स में तो दिखेंगे बट आपको तो ये समझना है कि गूगल एड्स के किस कैंपेन से कन्वर्जन आया, वो हमें पता चले कि भाई ये वाला कैंपेन है, इसके सामने एक कन्वर्जन लिख कर आ जाए कि एक कन्वर्जन हुआ। तो वो तब होगा जब वो कन्वर्जन्स गूगल एड्स के अंदर जाएंगे, तब वो उस कैंपेन के अगेंस्ट एट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब अगर एनालिटिक्स में आपने पहले से कन्वर्जन्स बनाकर आप उसको ट्रैक करें तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको गूगल एड्स के अंदर। आई बिलीव ये डाउट भी सुहाग आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद शिखा का यहां पर एक क्वेश्चन है कि सर स्टार्टिंग में कोई वेबसाइट नहीं बनवाना चाहता, काइंडली लेट अस नो कि विदाउट वेबसाइट कैसे हेल्प करें ट्यूशन क्लासेस की। अब देखो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और बिगिनर्स को बड़े ध्यान से इस चीज को समझना चाहिए। शिखा कहना है कि अगर हम किसी छोटे बिजनेस को अप्रोच करते हैं, मैं थोड़ा जनरलाइज करके आप लोगों को समझा रहा हूं क्योंकि यहां पर इन्होंने ट्यूशन क्लासेस की बात करी, मैं मान के चल रहा हूं कि एक छोटा बिजनेस है। तो शिखा का जो पॉइंट है वो ये कि सर अगर हम किसी छोटे बिजनेस को अप्रोच करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूशन क्लासेस को, तो वो बोलते हैं कि हम अभी वेबसाइट नहीं बनाना चाहते हैं, हम उसमें पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, आप बताओ बिना वेबसाइट के आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। देखो अगर डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी है और वेबसाइट आपके पास नहीं, तो आप ये मान के चलो 60 to 70% पोटेंशियल आप मिस कर रहे हो। पहली बात तो ये कि आप ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे यूजर की, एनालिटिक्स कहां लगाओगे, आप एनालिटिक्स ही नहीं देख सकते, आप जो है रीमार्केटिंग नहीं कर सकते, कोड्स कहां लगेंगे, तो वेबसाइट बेस्ड जो रीमार्केटिंग होती है वो आप नहीं कर सकते, तो बहुत सारा पोटेंशियल आप मिस कर रहे हो। दूसरी बात, अगर क्लाइंट नहीं रेडी हो रहा है तब भी आपको थोड़ा सा उनको समझाना है कि वेबसाइट नहीं तो एक लैंडिंग पेज हम जरूर बना लें, ठीक है,
लैंडिंग पेज जरूर बना ले। अगर एड्स हमें रन करने तो हम लैंडिंग पेज बना सकते हैं। और जरूरी नहीं होता है, देखो इस बात को भी समझो, जरूरी नहीं होता है कि एक वेबसाइट हम जब बनाएं तो उसके अंदर पहले से ही 100 पेजेस हो। अगर 100 पेजेस नहीं होंगे तो हम वेबसाइट नहीं बनाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो 3 पेजेस से आप स्टार्ट कर लें, 4 पेजेस, अगर एसईओ की बात हो रही है तो। अगर एड्स की बात हो रही है तब तो और भी अच्छी बात है, केवल लैंडिंग पेज से काम चल सकता है। फाइन। तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा, और ये अच्छे डिजिटल मार्केटर का काम है कि आप कन्विंस करें उन्हें। और अगर फिर भी नहीं वो रेडी होते, नहीं नहीं हमें करना ही नहीं, फिर तो आपके पास 2-4 ही ऑप्शंस रह जाते हैं। या तो आप ऑर्गेनिक प्रमोशन कर सकते हैं, या तो फिर आप फेसबुक के ऊपर जैसे लीड जेन कैंपेन है वो आप रन कर सकते हैं, तो उतना ही कर सकते हैं आप। या ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन कहीं पर रन कर सकते हैं। और वेबसाइट नहीं होगी तो एसईओ का स्कोप खत्म। वेबसाइट नहीं होगी तो एक तरीके से जो लैंडिंग पेज का पोटेंशियल होता है उसका स्कोप खत्म। गूगल माई बिजनेस पे ज्यादा उनके थोड़ी सी प्रोफाइल वगैरह आप बना सकते हैं। बट इतना भी खर्चा आएगा नहीं एक वेबसाइट बनाने में। मतलब अगर कोई बिजनेस ओनर भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसको भी समझना चाहिए इतना खर्च नहीं आएगा। डोमेन, होस्टिंग और एक लैंडिंग पेज मिला के 8-10 हज़ार रुपए खर्च होगा, अगर मैं केवल लैंडिंग पेज की बात बता रहा हूं। बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैंने बताया, बहुत सारा पोटेंशियल जो है आप मिस कर जाते हो अगर आपके पास वेबसाइट या लैंडिंग पेज नहीं होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत ही ना वेबसाइट के प्रेजेंस से होती है। आई बिलीव शिखा आपको ये क्लियर हो गया कि नुकसान क्या है अगर आप ये अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को बताएंगे, तो होपफुली वो कन्विंस होंगे। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कमेंट्स और आपके क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, गुड बाय।